आरंभ में जब संसार नया था, परमेश्वर ने अदन नामक एक सुंदर उद्यान बनाया। उसने पहले दो लोगों आदम और हव्वा को इसकी देखभाल के लिए इस बगीचे में रखा। बगीचा एक आदर्श घर था, अद्भुत पौधों और जानवरों से भरा हुआ था, और आदम और हव्वा एक को छोड़कर सभी पेड़ों के फल खा सकते थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाएं। एक दिन जब हव्वा बगीचे में घूम रही थी, एक चतुर और डरपोक सांप उससे बोला। यह कोई साधारण सांप नहीं था, क्योंकि यह बोल सकता था और यह भगवान द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य जानवर की तुलना में अधिक चालाक था। सांप ने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम्हें बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए? हव्वा ने उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल तुम न खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने हव्वा को धोखा देने की इच्छा से कहा, तू निश्चय ही नहीं मरेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसमें से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हव्वा ने फल को देखा, वह सुंदर और स्वादिष्ट था और उसे बुद्धिमान होने का विचार पसंद आया। भगवान की तरह उसने कुछ फल लिया और उसे खाया। उसने कुछ फल आदम को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अचानक कुछ डर लगा और वे छिप गए। जब उन्होंने भगवान को बगीचे में घूमते हुए सुना तो भगवान को पता चला कि क्या हुआ था। उन्होंने आदम और हव्वा से इसके बारे में पूछा और उन्होंने फल खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने जो किया उसके लिए सांप और एक दूसरे को दोषी ठहराया। भगवान ने कहा कि चीजें कठिन होंगी, उन्हें बगीचे के बाहर जाना होगा और जीवन अब परिपूर्ण नहीं होगा। लेकिन भगवान ने उनके लिए जानवरों की खाल से कपड़े भी बनाए, यह दिखाते हुए कि उन्हें अभी भी उनकी परवाह थी। उन्हें भी दंडित किया गया था उद्यान, और तब से पेट के बल रेंगने और मनुष्यों का दुश्मन बनने का श्राप मिला।